Dear friends, again welcome the Earth Coaching Group. डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपकी फैमिली और आप लोग इस कोरोना महामारी पे भी कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे और साथ साथ अपना अध्ययन कार्य कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। द अर्थ कोचिंग ग्रुप आप लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता है। और साथ ही आज का हमारा एक टॉपिक है कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 केमिस्ट्री के लिए अध्याय पहला। हमारे पास क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर हम जाने से पहले, यार मैं बोलता हूँ कि हम ठोस अवस्था बोलते हैं। जनरली मैं तुमसे बोलता हूँ कि ठोस, यार ठोस होते हैं, इस तरह से हम ठोस अवस्था बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो जनरल सी बात है यार भाई, पहले हमें ठोस को तो समझना पड़ेगा कि भाई ठोस क्या होते हैं। तो हमने ठोस को समझा नहीं, तो अब हम थोड़ा सा पुनरावृत्ति पे जाते हैं, उसके बाद आगे की सीरीज हम शुरू करते जाएंगे। तो हमारे पास अब हम आज पहली क्लास केमिस्ट्री 12th की जा रही है। इसी के साथ साथ फिजिक्स और मैथ की भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल से बनते ही आप लोगों को सारी वीडियोज आपके पास प्रोवाइड होती जाएगी। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हमारे पास, हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति में जाते हैं। हमने आज तक पढ़ा था क्या? पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। यानी हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई। पहला हो गई ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गई गैस। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक यार हम लोग एक चीज पढ़ते आए हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता कि ठोसों का द्रव्यमान, आकार, आयतन निश्चित होता है। भाई क्यों निश्चित होता है? किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी। हम 9th से लेकर 12th तक यही पढ़ते आते हैं, और अगर कभी ऐसी हमारे पास परिभाषा आती है तो हम छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं, जिनका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान यानी हमारे पास मास हो गया, आकार यानी हमारे पास साइज हो गया, आयतन यानी उसका हमारे पास क्या होगा भाई? फैलाव हो गया। अब देखेंगे भाई यहाँ पर हमारे पास ठोसों में द्रव्यमान, आकार, आयतन निश्चित होता है, और द्रवों में द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है जबकि आकार अनिश्चित होता है। इसी प्रकार गैसों में द्रव्यमान निश्चित तथा आकार और आयतन अनिश्चित होता है। भाई ऐसा क्यों होता है यार? कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठे कि यार ठोसों में द्रव्यमान, आकार, आयतन क्यों निश्चित होता है? एक ईंटे को हम एक पानी की बोतल में डाल के पानी की बोतल की साइज क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? द्रव को हम पानी के बोतल में ही क्यों डालें भाई? एक ईंटे के आकार में क्यों नहीं बना सकते हैं? उसको हम क्रिस्टलीकरण क्यों नहीं कर सकते हैं? अब इसी प्रकार से हम गैस में जाएंगे तो भाई गैस में हमारे पास इसका एक द्रव्यमान यानी मास ही एक निश्चित रहता है, यानी इसका भार निश्चित रहता है, बट ना ही इसका आकार होता है, ना ही इसका आयतन होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? कभी हमने इस चीज़ को सोचा ही नहीं। बस हमें एक चीज़ कहा गया विद्यालय में या स्कूलों पे या कोचिंग संस्थानों पे कि भाई इनका ये चीज़ निश्चित होता है। तो निश्चित होता है, क्यों होता है? पहले इसको समझते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, मैं एक बीकर ले लेता हूँ ठोस के लिए। अब इनमें होते हैं 3 कण। क्या? घटक कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु और आयन। अब भाई ये मैंने क्यों लिखा? ठोस में आज तक तो हमने इसका लिंक सुना नहीं। कभी ना कभी किसी न किसी टीचर ने आप लोगों को ये बताया होगा कि अणु, परमाणु, आयन होते हैं, विद्यमान होते हैं, बट कहाँ पर होते हैं? मान लीजिए कि एक ईंटा है, ईंटा बहुत ठोस होता है। तो भाई इसी चीज को समझने के लिए हम क्या किए? हमने इनके 3 सिंबल बनाए, अणु, परमाणु और आयन। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ठोसों में जो होते हैं अणु, परमाणु, आयन, 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 अणु, परमाणु, आयन। इसी प्रकार
हमने गैस के लिए भी ले लिया, अभी इसको हम डीपली जानेंगे। द्रव के लिए लिया हमने, एक बीकर लिया, इसमें अणु परमाणु आयन, अणु परमाणु आयन, अणु परमाणु आयन। इसी प्रकार गैसों के लिए भी लिया, अणु परमाणु आयन, अणु परमाणु आयन। अब डियर फ्रेंड्स, तीनों ही चित्रों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा कि भाई एक ठोस, हमने आज तक ठोसों के बारे में सुना है कि ठोसों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। यार जनरल सी बात है, आप जिस कमरे में रहते हैं मुश्किल से वो कमरा कितने का होगा, 12x13 का होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि आप 50 भेड़ों को बढ़ सकते हो। अगर आपने उसमें ज़बरदस्ती 100 भेड़ उठा उठा के डाल दी, फॉर एग्जाम्पल सरल सा एग्जाम्पल है कि आपने उसमें 100 भेड़ उठा उठा के डाल दी और दबा के डाल दी, तो क्या वो भेड़ अपना स्थान चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। बट अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, कंपन करेंगे। तो अर्थात इसी प्रकार से हम ठोस में क्या करते हैं, अणु परमाणु आयन जो ये भेड़ है, केमिस्ट्री की भाषा में जो ये घटक कण है, इनको इतना जमा कर देते हैं कि वो स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान ही परिवर्तित नहीं कर पाते, जिन कारण उनका आकार भी नहीं बदलता है, वेट भी नहीं बदलता है, और क्या कहते हैं, आयतन भी नहीं बदलता है। और क्या कहते हैं, द्रव। तो द्रव क्या हो गया, जिसका द्रव्यमान आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। जैसे मैंने तुम्हें इसके पहले उदाहरण दिया था कि आप जिस कमरे में रहते हो 12x13 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने कहा यदि उसमें हम क्या कर देंगे, 50 बंदों की जगह है और उसमें हम 25 ही बंदे डालेंगे या 25 ही भेड़ डालेंगे, तो क्या वो भेड़ स्वतंत्र रूप से अपना स्थान परिवर्तित कर पाएंगे? जी हाँ, जरूर कर पाएंगे। तो इसका एक कारण यह भी होता है कि इसका द्रव्यमान और आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसी प्रकार से हम गैस अवस्था में जाते हैं। गैस अवस्था में मात्र उसका मास यानी उसका द्रव्यमान यानी उसका भार निश्चित होता है, और आकार और आयतन क्या होता है, उसका अनिश्चित होता है। अब इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ परिभाषाएं बन के आती हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा भाई क्यों इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है। अब देखो भाई, एक कमरा है, अगर जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में हवा भरी हुई है, तो वो भी क्या है, एक गैस है। तो उस कमरे का आयतन ही जितना होगा उतना ही क्या होगा, गैस का आयतन हो जाएगा। एक एलपीजी सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जितनी गैस भरी रहती है उतना ही उसका आयतन होगा। इसी प्रकार आकार भी इसका निश्चित होता है, यानी कमरे में आ गया तो कमरे के बराबर आकार हो गया, और कमरे का ही जितना आयतन होगा उतना ही उसका भी आयतन होगा। इसी प्रकार क्या कहते हैं, जितना उस कमरे, अब जैसा उसका आकार है कमरे का, मान लो त्रिकोणीय कमरा है या चौकोनी कमरा है, तो वैसा ही वो कमरा, वैसे ही उसमें गैस भरी होगी। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान तो निश्चित होता है, इनमें भार तो होता है, बट आकार और आयतन अनिश्चित होता है। तो अब इसी प्रकार से हमारे पास कुछ परिभाषाएं निकल के आएंगी। जैसे हमारे पास ठोस अवस्था, ठोस, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में घटक कणों या कोलाइडी कण, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, घटक कण या कोलाइडी, कोलाइडी कणों, अर्थात अणु परमाणु आयन के मध्य रिक्त स्थान सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित
नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान, आकार, आयतन निश्चित होता है। अब इसकी गुण, ठोसों के गुणों के आधार पर और ठोस की सुनिश्चित परिभाषा को मिलाकर यह परिभाषा बनाई जाती है। इसी कारण जितने भी गुण होंगे, मैं आप लोगों को उसकी एक स्क्रीनशॉट इसके डिस्प्ले में भेज दूंगा। अर्थात गैस, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के ही गुण क्या क्या हैं, यह गुण मैं आप लोगों को किसमें भेज दूंगा, वीडियो के अंत में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर टॉपिक को कभी भी डीपली समझना होता है तो वीडियो को उसके अंत तक आप लोग जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, ठोस क्या हो गए, ऐसे पदार्थों में घटक कण या कोलाइडी कणों अर्थात अणु परमाणु आयन के मध्य रिक्त स्थान सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स, द्रव अवस्था, यानी मैं इसमें ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं ठोस की जगह से क्या कर देता हूँ, द्रव कर देता हूँ। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, ऐसे पदार्थों में घटक कण या कोलाइडी कण अणु परमाणु आयन के मध्य ठोसों की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अब हमारे पास द्रव्य की क्या परिभाषा होगी, ऐसे पदार्थों में घटक कण ऑब्लिक कोलाइडी कणों अर्थात अणु परमाणु आयन के मध्य ठोसों की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसे गैस में चेंज कर देंगे। गैस में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी गैस की परिभाषा, ऐसे पदार्थों में घटक कण कोलाइडी कण अणु परमाणु आयन के मध्य ठोस और द्रवों की अपेक्षा रिक्त स्थान अत्यधिक मात्रा में, अब यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देंगे, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान निश्चित तथा आयतन और आकार अनिश्चित होता है। अर्थात हमारे में गैस की परिभाषा क्या बन गई, ऐसे पदार्थों में घटक कणों या कोलाइडी कणों
अर्थात क्या क्या हो गए, अणु परमाणु आयन के मध्य ठोस और द्रवों की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण अणु परमाणु आयन स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका द्रव्यमान निश्चित तथा आयतन और आकार अनिश्चित होता है। अब डियर फ्रेंड्स, ठोसों को ही जानने से पहले ठोस, द्रव, गैस के गुण, अब ये आप लोग हर क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उस स्क्रीनशॉट में आपको 6 गुण द्रव्यमान के और 6 गुण ठोस के, 6 गुण द्रव के और 6 गुण किसके, गैस के आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से हमारे पास डियर फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास अब हम ठोस अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि पाठ हमारा ठोस है, तो ठोस अवस्था में जो हमारा पाठ है तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, क्योंकि द्रव और गैस हमारा अगला चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे पहला इसका जो गुण वो होता है, प्रकार होता है। अब ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है भाई, तो हम लिखेंगे यह 2 प्रकार की होती है या होता है। पहला हो गया क्या, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो गया क्या हमारे पास, अक्रिस्टलीय ठोस। डियर फ्रेंड्स, इससे आगे का टॉपिक हमारी अगली वीडियो पर रहेगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।